हेलो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग अभ्यास सफलता। मैं आदित्य, मैं यहाँ कॉमर्स स्ट्रीम्स का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कराऊंगा। पहले अकाउंटेंसी में सर अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है सर अकाउंटेंसी क्या होता है और उसे क्यों पढ़ना है। ठीक, ये क्वेश्चन आया होगा आप लोगों के मन में, नहीं आया है तो आना चाहिए कि सर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्या होता है और क्यों पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है सर क्यों पढ़ना है। तो सर वाई डू वी स्टडी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों पढ़ना है। तो इसका जवाब जानने के लिए पहले हम लोगों के पास दो सिनेरियो, मैं आप लोगों के सामने दो सिनेरियो रखता हूँ, उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर आपको बताना है क्यों पढ़ना है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों पढ़ना है। पहला सिनेरियो नंबर 1, ठीक है। सिनेरियो 1 में ऐसा क्या, एक व्यक्ति है, ठीक है, जो क्या करता है, वो क्या करता है, जॉब करता है किसी बिजनेस में। ठीक है, ये रहा आपका बिजनेस। ठीक है, इस बिजनेस में वो जॉब करता है। सर जॉब का मतलब क्या होता है, जॉइन अदर्स बिजनेस। ठीक है, तो ये व्यक्ति इस बिजनेस में जॉब कर रहा है, तो सर वो जॉब में ऐसे जाता है और यहाँ वो क्या करता है, जॉब में वो क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। सर जॉब में जाता है, वो अपना काम करता है, काम करना मतलब क्या, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस प्रोवाइड करके उसको रिटर्न में क्या मिलता है। सर जॉब करते हैं, मंथली होता है सैलरी, किसी किसी का वीकली, हाफ ईयरली, ऐसा तो ज़्यादातर नॉर्मली क्या होता है, मंथली सैलरी होता है। ठीक है, तो वो बिजनेस से उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड किया, उसको रिटर्न में सर क्या मिल रहा है, रिटर्न में क्या मिल रहा है सर, पैसा मिल रहा है। तो पैसा तो सबको मिलता है, कोई भी काम करता है तो, लेकिन इसको हम लोग बोलते क्या है, ये पैसे को नाम क्या दिया जाता है, इस पैसे को बोलते हैं सैलरी। ठीक है, जो भी जॉब करते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको रिटर्न में मिलता है सैलरी। सैलरी या तो क्या बोलते हैं उसको, वेजेस। ठीक है, सैलरी या तो वेजेस। अब इन दोनों, सैलरी का मतलब सबको पता है, वेजेस का मतलब बहुत लोगों को ऐसा डाउट आ रहा होगा, सर सैलरी और वेजेस में डिफरेंस क्या है। सैलरी मतलब वो कहते हैं बेस्ड ऑन एग्रीमेंट आपको मिलता है, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आपको एग्रीमेंट के बेस पे सैलरी मिलता है। लेकिन जो वेजेस होता है वो ज़्यादातर ऐसा कॉमनली लेबरर को दिया जाता है। लेबरर मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं उनको आवरली रेट पे दिया जाता है या तो वीकली, ऐसा दिया जाता है। लेकिन सैलरी क्या होता है, ऑफिशियल काम के लिए जाता है, उन पे एग्रीमेंट बेस्ड होता है ये काम, तो उनको जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं सैलरी। और जो एग्रीमेंट बेस्ड नहीं होता है, आवरली बेस्ड होता है, जितना काम किया उसके हिसाब से, तो फैक्ट्री वर्कर्स को जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं वेजेस। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर सेकेंड सिनेरियो में आते हैं। सर सेकेंड सिनेरियो क्या है, सेकेंड सिनेरियो में एक दूसरा व्यक्ति है। ठीक, वो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो अब इधर पे जॉब कर रहा था, यहाँ पर ये जॉब नहीं कर रहा है दूसरा व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। ये क्या है, बिजनेस। ड्राइंग बहुत अच्छा है मेरा, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और इस जो बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं, सर बिजनेसमैन बोलते हैं, तुम बचपन से ही जानते हैं। ठीक है, तो जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस कभी भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, सर इन्वेस्टमेंट करना होता है। वो क्या करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, सर, है ना। तो जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में क्या करता है, पैसा लगाता है। तो सर ये जो पैसा लगाता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, जो बिजनेस में ओनर या बिजनेसमैन पैसा लगाता है, उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब कैपिटल तो लगा दिया बिजनेसमैन, फिर बिजनेसमैन को बिजनेस से क्या रिटर्न में क्या मिल रहा है, सर रिटर्न में उसको भी पैसा मिलेगा। सर इस पैसे को क्या बोलते हैं, या तो उसको प्रॉफिट होगा, या तो बिजनेस करके उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा, या तो क्या होगा, लॉस होगा। या तो उसको बिजनेस करके प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ आता है कि इसको रिटर्न मतलब क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसको क्या बोलते हैं, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको रिटर्न में क्या मिला सर, सैलरी या तो वेज, सैलरी या तो वेज, सिनेरियो 1 के केस में। सेकेंड केस आता है सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम,
सोर्स ऑफ इनकम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SOI। सोर्स ऑफ इनकम क्या है इसका, ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है किसी बिजनेस में किसी और के अंडर में, इसको क्या बोलते हैं, इसको या तो एम्प्लॉय बोलते हैं, इस बंदे को एम्प्लॉय भी बोलते हैं। तो ये जॉब कर रहा है तो इसको रिटर्न में क्या मिल रहा है, सैलरी या वेजेस। इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये क्या कर रहा है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जॉब, ठीक है, सैलरीड जॉब, इसको रिटर्न में सैलरी मिल रहा है। यहाँ पर सर सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है सर, प्रॉफिट या तो लॉस। सर यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये क्या कर रहा है, बिजनेसमैन क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बिजनेस है, ठीक है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि इस एम्प्लॉय को बिजनेस करके जो सैलरी मिला, इसको सोचने का ज़रूरत है क्या कि मेरे को ये सैलरी कैसे मिला, क्यों मिला, कितना मिला, ये सब कुछ आता है ऐसा नहीं। इसको पता है ये बिजनेस में जाएगा, सर्विस देगा अपना, और सर्विस का रिटर्न में क्या इसको मिलेगा, सैलरी है जैसे मंथ के एंड में, ठीक है। इसको और कुछ नहीं करना पड़ता, इसका कोई टेंशन नहीं लेना पड़ता कि मेरे को सैलरी कैसे आया नहीं आया, बस वो काम करता है, अपना काम ईमानदारी से करेगा, रिटर्न में उसको सैलरी या वेजेस मिल जाएगा। लेकिन जो ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको प्रॉफिट और लॉस आता है, रिस्क इन्वॉल्व रहता है उसमें, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस रिटर्न में मिलता है। लेकिन क्या ऐसे पैसा लगाया और 1 महीने के बाद ऐसा प्रॉफिट आ जाता है क्या, इसमें नहीं ना। इस बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, बहुत सारा ऐसा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि प्रॉफिट लॉस कैसे आया, मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, रिटर्न में मेरे को प्रॉफिट क्यों, मतलब कहाँ से कितना प्रॉफिट आया, ये सब इसको क्या करना, जानना रहता है। तो ये जानने के लिए ये क्या करेगा, हम लोगों ने सिनेरियो 1 में देखा कि पर्सन जो सैलरीड जॉब कर रहा था वो सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस को, और उसको रिटर्न में क्या मिलता है, सैलरी या वेजेस, या तो रेमुनरेशन जिसको बोलते हैं। उसको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है कि सर्विस मतलब उसको सैलरी कैसे आए, वो सिर्फ जानता है कि उसको सर्विस प्रोवाइड करना है, सर्विस प्रोवाइड करके रिटर्न में क्या मिलेगा उसको, सैलरी या वेजेस। बट सेकेंड सिनेरियो में हम लोगों का जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, मतलब पैसा लगाता है, उसको रिटर्न में क्या आ जाता है, प्रॉफिट या तो लॉस। लेकिन क्या प्रॉफिट और लॉस कैसे आया, इसको बस पैसा लगाने से प्रॉफिट और लॉस आ जाता है, ये कैसे आया, ओनर को ऐसे जानना रहता है कि मेरा प्रॉफिट कैसे आया, लॉस आया, इतना प्रॉफिट आया, कम क्यों आया, ज़्यादा है तो और बढ़ाना है, कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब जानने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। तो सर मेरे को प्रॉफिट कितना आया नहीं आया, ये कैसे आया, ये जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा सर। उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसी को अकाउंटिंग बोलते हैं। मतलब क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है अभी के लिए, हिंदी। अभी हम लोगों का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हिंदी। इसी तरह बिजनेस का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस के बारे में लोग कैसे जान सकते हैं, जैसे ये ओनर अभी अपना प्रॉफिट या लॉस कैसे आया, ये कैसे जान रहा है, अकाउंटिंग की सहायता से, ठीक है। इसीलिए जो बिजनेस का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, अकाउंटिंग है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। मीडियम अब इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट रहता है, क्या अब देखो बिजनेस में क्या, पहले तो सामान खरीदना होता है, खरीदना को क्या बोलते हैं, परचेज। सेल भी होता है सर, बिजनेस में सेल भी करते हैं सर। मेरे बिजनेस में जो काम कर रहा है हम उसको सैलरी या वेजेस भी देते हैं सर, ठीक है। अब काम चला तो ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, ये सारा एक्सपेंसेस है, ये सारा हम लोग प्रोवाइड करते हैं, या तो मेरे को रिटर्न में मिलता है। तो क्या एक ही परचेज होता है, एक ही सेल होता है क्या, ये सैलरी या वेजेस सिर्फ एक ही पर्सन को दिया जाता है, नहीं ना। बहुत सारा लोगों को परचेज सेल, ये बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन होता रहता है। तो मतलब बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे परचेज होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, सैलरी बहुत लोगों को देना रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा चीज़ याद करके रख पाना मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अकाउंटिंग की हेल्प करते हैं, हेल्प लेते हैं। अकाउंटिंग क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग मतलब क्या, अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सारा चीज़। ये इसीलिए क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग रिप्लेस कर देता है। क्या चीज़ सर, अकाउंटिंग रिप्लेसेस ह्यूमन मेमोरी। मतलब आपको सब कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेंगे, तो ये सारा चीज़ आपको याद करने का जरूरत नहीं। जब भी आपको ज़रूरत होगा कि मेरे को परचेस कितना हुआ इस साल का, ये जानना है, तो आप अकाउंटिंग बुक को ओपन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और चेक कर लेंगे कितना परचेस हुआ, कितना सेल्स हुआ, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने पिक्चर्स में देखा वही अब क्या है, रिटन में लिखा हुआ है। वाई डू वी स्टडी अकाउंटिंग, मेरे को अकाउंटिंग क्यों पढ़ना है, क्यों जानना है सर।
टू अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस, मतलब बिजनेस के बारे में समझने के लिए। दूसरा बोला टू नो हाउ बिजनेस इज परफॉर्मिंग, मतलब मेरा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा चल रहा है, ये जानने के लिए। टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज़, मेरे बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कैसा, ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को जानना रहता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ अकाउंटिंग पढ़ना है ये। और दूसरा मतलब अकाउंटिंग गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, मतलब अकाउंटिंग से हम लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द रिसोर्सेज अवेलेबल, मतलब मेरे बिजनेस में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो जैसा अभी हम लोग को बताया ना, बिजनेस में जो ओनर पैसा लगाता है वही रिसोर्स रहता है, पहला बात तो शुरुआत वहीं से होता है। बिजनेस में ओनर जो कैपिटल लगाता है वही बिजनेस का रिसोर्स है। और वो रिसोर्स द हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जो अवेलेबल रिसोर्स है हैव बीन एम्प्लॉयड, मतलब बिजनेस में वो कैसे यूज किया गया है, वो बिजनेस में एम्प्लॉय कैसे किया गया, कि कहाँ कहाँ लगाया गया, जैसे बिजनेस में वो कहाँ से क्या एसेट खरीदा, कहाँ पे इन्वेस्ट किया, ये सारा चीज़ अकाउंटिंग से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि मेरा रिसोर्स कितना अवेलेबल है, वो कैसे लगाया गया है बिजनेस में, कहाँ कहाँ लगाया गया। और द रिजल्ट अचीव्ड बाय यूजिंग दैट अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब वो अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके क्या रिजल्ट निकला, या तो वो प्रॉफिट हो सकता है रिजल्ट, या तो मेरा लॉस हो सकता है। यही हम लोगों को अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन मिलता है, इसलिए हम लोगों को अकाउंटिंग क्या है, पढ़ना जरूरी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों को अकाउंटिंग क्यों पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपको इस वीडियो में अच्छा लगा और मेरे को और कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।